मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। बिहार के अंदर गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र राज्य की सरकार पंचायत सरकार के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देती रही है। बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, सरकार अपने तरफ से कई महत्वपूर्ण प्रयास किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है पंचायत सरकार जब संविधान के अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से जो लोग बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाए। केंद्र और राज्य की सरकार कई महत्वपूर्ण योजना चलाती है, जैसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण एक महत्वपूर्ण योजना देश के अंदर लाई गई है। सर्वे के अनुसार 7.5 करोड़ लोग आज सड़क के किनारे छोटी छोटी व्यवसाय के तहत अपनी जिंदगी को संवारने में लगे हैं। सब्जी बेचने से लेकर जूता चप्पल सीने से लेकर के दर्जी का काम हो, अंडा बेचने का काम हो, भुजा पकौड़ा बेचने का काम हो, दर्जी का काम हो वगैरह हजारों कामों के आधार पर सड़क के किनारे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे वैसे 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना चलाई गई। 10,000 से 10 लाख रुपया देने की व्यवस्था है और इसका लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन जितना लाभ लेना चाहिए उतना लाभ इसलिए नहीं ले पाए कि गांव की अपनी जो सरकार है वो सशक्त नहीं है इस कानून के प्रति, इस संविधान के प्रति और इस योजना के प्रति सजगता नहीं है ग्राम पंचायत सरकार की, जिसका मूल कारण है कि भ्रष्टाचार आज भी रुक नहीं रही है और बेरोजगारी का दर बढ़ते जा रहा। तो बेरोजगारों को रोजगार कई महत्वपूर्ण योजना अनुसूचित जाति वित्त निगम भी बनाई गई, अल्पसंख्यक वित्त निगम बनाई गई, अति पिछड़ा वर्ग का आयोग बनाया गया। विभिन्न आयोगों के माध्यम से सर्वे के हिसाब से उन दबे कुचले लोगों के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल पर पहुंचाने का प्रयास सरकार ने किया है। अब बेरोजगारों में कई प्रकार के बेरोजगार हैं। अब एकदम जो मजदूरों के बीच में जाइएगा वहाँ बेरोजगारी है तो उसके लिए मनरेगा योजना चलाई गई, रोजगार सेवक की बहाली की गई। हर पंचायत में एक रोजगार सेवक बने, रोजगार का जो सृजन करे। जो मिट्टी काटने वाले मजदूर हैं और बेरोजगार हैं और पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर है, उनको अपने ही राज्य में काम देने के लिए केंद्र की सरकार ने राज्य सरकार के माध्यम से मनरेगा योजना चलाई है। उसका हालत आप देख लीजिए, वो भी पंचायत सरकार को करना है। श्रम डिपार्टमेंट, दूसरा मजदूर होते हैं जो मिट्टी नहीं काट सकते, तो उनके लिए टेक्निकल मजदूर जिसको कहते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, कारपेंटर के काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, रोड पुल पुलिया बनाने का काम करते हैं, बड़ा बड़ा भवन बनाने का काम करते हैं, वैसे लोगों को श्रम डिपार्टमेंट ने कहा आइए हम आपको लाभान्वित करते हैं। 20 से ऊपर योजना है जो श्रम डिपार्टमेंट में जो मजदूर रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके कई महत्वपूर्ण योजना चला रही है। बच्चों की पढ़ने की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा, असामयिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए देती है, घर मरम्मत कराने के लिए 20,000 रुपये देती है,
सामान्य मृत्यु पर भी 1 लाख रुपया देती है, कई बच्चों को पढ़ने का पढ़ाई का भी खर्च देती है जो श्रम डिपार्टमेंट से जुड़ते हैं। तो वैसे मजदूरों को भी सरकार चिंता कर रही है। दूसरा बेरोजगार है उसी मजदूर के बीच से, ना वो टेक्निकल मजदूर हो सकते हैं, ना मिट्टी काटने वाले मजदूर हो सकते हैं, यानी ना ही वो श्रम डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं, ना ही वो मनरेगा में काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि छोटा छोटा उद्योग धंधा से हम जिंदगी को जिए। चाय का दुकान खोलना चाहते हैं, सब्जी बेचना चाहते हैं, दर्जी का काम करना चाहते हैं। वैसे लोगों के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने मुद्रा ऋण, हमने कहा था, वो चलाया गया था कि छोटी छोटी दुकानों के माध्यम से वह मजदूर अपने जीवन को जी लेगा आसानी से, व्यवसाय से जुड़ करके। अब उसके ऊपर जब जाइएगा, किसान होते हैं, किसानों के घर में लोग ग्रेजुएशन करके, पीजी करके घर में बेरोजगार हैं। वैसे लोगों के लिए भी सरकार नौकरी भी दे रही है, लेकिन नौकरी से जिसको नहीं हो रहा है उसके लिए सरकार कई महत्वपूर्ण योजना चला रही है। बेरोजगारों को रोजगार के लिए कई ऐसा व्यवसाय से जुड़ करके, डेयरी है, आप मुर्गी पालन करिए, बतख पालन करिए, कई ऐसा महत्वपूर्ण योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जा सकता है। तो वैसे बेरोजगारों को रोजगार वहां देने का प्रावधान है। उसमें भी यदि कोई बड़ा व्यवसाय करना चाहता है तो किसान कैश क्रेडिट है, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है। यानी जिस काम को आप करना चाहते हैं उसके लिए शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री शिक्षित बेरोजगार योजना के माध्यम से भी उद्योग विभाग से जा करके, इंडस्ट्रियल ऑफिस में जा करके आप बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बना करके आप प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना से आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यानी हर हाथ को काम के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार तत्पर है। सिर्फ अभाव क्या है, ग्राम पंचायत सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें इस सब बातों को प्लानिंग नहीं करते हैं। फिर ग्राम सभा के द्वारा फिर नीचे जाइएगा तो वार्ड सभा है। प्रत्येक वार्ड के अंदर वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति की व्यवस्था राज्य सरकार ने किया है। वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माननीय वार्ड के सदस्य होते हैं। उनके अध्यक्षता में उसी वार्ड के सभी 18 वर्ष की उम्र यानी जो मतदाता है उन सब की एक बैठक होती है और उस बैठक में हम जितनी बेरोजगार हैं, जिस प्रकार के भी बेरोजगार हैं, कैसे अपने जीवन यापन को सुदृढ़ करेंगे उसका चर्चा कहाँ करना है, वार्ड सभा में या ग्राम सभा में। वार्ड सभा में चर्चा होगा, फिर वो ग्राम सभा में आएगा। वहाँ पूरे वार्डों में कितने बेरोजगार रोजगार चाहते हैं वार्ड सभा में संकलित करके पूरा पंचायत का वार्षिक योजना बन गया कि इस वर्ष में कितने बेरोजगारों को रोजगार देना है। एक ग्राम सभा में जब तय हो गई तो फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होती है। देखिए कैसे बढ़ता है, वार्ड सभा में आया, फिर ग्राम सभा में गया और ग्राम सभा से जब पारित हो जाएगा तो फिर वो कार्यकारिणी की बैठक में, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होगी, वार्ड सदस्य मुखिया बैठते हैं, वहाँ निर्णय होगी। फिर वह पंचायत समिति को जाती है। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी बैंकर्स के अध्यक्ष होते हैं। तो पूरे प्रखंड का वहाँ आ गया कि कितने बेरोजगार को रोजगार देना है, तो सब बैंक वाले को बुला करके सभी बैंक के प्रबंधक जो ब्लॉक के अंदर होंगे, 10-12 बैंक होता ही है ना, उस सबको बैठा करके बीडीओ और प्रमुख जो है उस सबको कहेंगे इतना इतना आपको बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए वित्त पोषित करना है। तो ये तरीका है बेरोजगारों को रोजगार देने का। तो मैं इसके बाद आपको एक एक योजनाओं को बताएंगे कि कैसे वार्ड सभा में बात लाई जाएगी, गांव गरीब किसान मजदूर कैसे वहां अपनी बातों को रखेंगे, तो किस तरह से आपको रोजगार मिल जाएगा। तो आज मैं इतना ही आपको कहता हूं कि बगैर ग्राम पंचायत को सशक्त बनाए हुए, बगैर ग्राम पंचायत के मुखिया के किसी भी बेरोजगारों को रोजगार मिलना भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए आइए एक बार ग्राम पंचायत सरकार को हम लोग मजबूत करें। इसी आशा और भरोसे के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।